बीजेपी के अंदर थोड़ी सी भी लाज शर्म बची है नहीं, या सब बेच खाई है। 17 बच्चों की जान चली गई और बीजेपी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, और उसके बावजूद आज गंदी राजनीति पर उतारू हो चुकी है, जबकि उन 17 बच्चों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री हैं। क्या बीजेपी ने एक भी शब्द, जो 17 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, जिसकी हत्या हुई है जिन बच्चों की, और उसके लिए ये सरकार और शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, क्या उन पर एक भी शोक का शब्द, एक शोक व्यक्त किया? यही नहीं, आज बीजेपी और उसका इकोसिस्टम एजेंडा चला रहा है कि कांग्रेस की रैली के चलते कुछ बच्चों का पेपर छूट गया, जबकि इसकी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किस मुंह से ये सवाल पूछ सकती है जिसका 17 बच्चों की मौत पर मुंह तक नहीं खुला, और आज अगर 22 लाख छात्रों को दोबारा पेपर देना पड़ रहा है तो उसकी वजह कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी 22 लाख छात्रों को फिर से झोंक दिया नीट के एग्जाम में, उसको यह हक नहीं बनता कि इस तरह का झूठ परोसकर हमारी कर्नाटका की सरकार को बदनाम करे। वाकई अब तक जो बीजेपी नीट एग्जाम पर पूरी तरह मौन थी, 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उस पर भी कोई शोक संवेदना नहीं, एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से सुनने को मिला। लेकिन आज एक नैरेटिव के सहारे माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी को बड़ा दिखाने के लिए यह दिखाया जा रहा है कि नीट का एग्जाम था, इसलिए पीएम मोदी 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए यह प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस की रैली के चलते कुछ छात्र एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए, पहुंचे तो बहुत लेट पहुंचे। दोनों नैरेटिव एक साथ चलाया जा रहा है, और इसमें गोदी मीडिया का भी पूरा योगदान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस पूरे नैरेटिव की असल सच्चाई क्या है। तो आपको बता दें कि नीट 2026 का पहला एग्जाम 3 मई को हुआ था, 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, लेकिन सिस्टम और सरकार की लापरवाही के चलते बाद में पता क्या चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, और ये लीक भी छात्रों ने पकड़ा। सारी एजेंसियां, सारा इंटेलिजेंस, किसी को भनक तक नहीं। खैर, जब छात्रों ने पेपर लीक पकड़ा तो अंत में फैसला लिया गया कि वाला एग्जाम रद्द किया जाता है और अब दोबारा से नीट का एग्जाम होगा, जिसके चलते छात्रों पर मानसिक तनाव बढ़ा और 17 बच्चों ने तो हताश होकर सुसाइड भी कर लिया। लेकिन उस पर बीजेपी या सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई। लेकिन अभी जो दोबारा से 21 जून को नीट का एग्जाम हुआ, उसको लेकर राजनीति करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हुआ क्या कि कर्नाटक बेंगलुरु से एक व्यक्ति की बाइट आई जो कि ये कह रहे थे कि कांग्रेस की रैली के चलते उन्हें एग्जाम सेंटर पहुंचने में देरी हो गई। आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है, तो कांग्रेस की रैली किधर, इधर ही है पैलेस ग्राउंड पे, तो 3 आवर से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? वाकई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नहीं, तत्परता देख रहे हैं क्या? ये न्यूज एजेंसियां जो बाइट ले रही हैं वो देश भर के हर एक एग्जाम सेंटर पर मौजूद थी, जो कि तुरंत ही बाइट भी ले लिया। खैर, अब इसका सच भी जान लीजिए। तथ्य सामने आए हैं, एक छात्र की बस मिस हो गई थी, दूसरा छात्र अपना पुराना एडमिट कार्ड लेकर आया था, तीसरे की जानकारी ली जा रही है, 3 छात्रों ने जरूर मिस किया था। जो भारतीय जनता पार्टी 22 लाख छात्रों को फिर से झोंक दिया नीट के एग्जाम में, उसको यह हक नहीं बनता कि इस तरह का झूठ परोसकर हमारी कर्नाटका की सरकार को बदनाम करे। यानी 3 बच्चों का एग्जाम छूटा, जिसमें से एक छात्र की बस मिस हो गई थी, दूसरा अपना पुराना एडमिट कार्ड लेकर गया था, और तीसरे की जांच की जा रही है। इस पर कर्नाटक की सरकार ने क्या जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। 3 लोग ने लिखे नीट बैंगलोर में, एक मागड़ी रोड से आया है, दूसरा ओल्ड पुराना हॉल टिकट लेकर आया है, तीसरा आरटी नगर से लेटा है। एंड 1 second 11 AM द गेट्स ओपन, 1:30 PM you're supposed to report. बायोमेट्रिक भी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका has issued traffic advisory. We have also issued a helpline. Show me which BJP government has done this. यानी कर्नाटक सरकार का साफ कहना है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, हेल्पलाइन नंबर भी था, और बात रही एग्जाम मिस होने की, तो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, वहां भी बच्चों के एग्जाम मिस हुए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? असलियत यह है कि बीजेपी की कुत्सित गंदी राजनीति का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये देश के भविष्य का, जेन जी का, युवाओं के भविष्य का मामला है। जहां तक नीट की बात है, एक व्यक्ति की ट्रेन लेट हो गई थी, एक व्यक्ति अपना पुराना एडमिट कार्ड लेकर आया था। फिर तो मैं पलट के पूछूं, मध्य प्रदेश और दिल्ली में तो आपकी सरकार है, कैसे लोगों का पेपर छूट गया, कैसे उनको एंट्री नहीं मिली? एक टाइम होता है, आपको 1.5-2 घंटे पहले पहुंचना होता है वेन्यू पर, कोई नहीं पहुंच पाया, असमर्थ रहा, इसका दुख है हमें। लेकिन इस पर गंदी राजनीति करिएगा। राजनीति करने से पहले आप ये बताइए कि जब नीट का फियास्को होता है, जब सीबीएसई का फियास्को होता है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री कैसे बने हुए हैं? आपने एक शब्द नहीं बोला, नीट का पेपर लीक हो गया, और अब आप आके यहाँ पर लच्छेदार बातें करिएगा बच्चों के भविष्य के साथ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वाकई सरकार और सिस्टम की लापरवाही के चलते 22 लाख बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ा, उस पर एक शब्द भी नहीं। और तो और 17 बच्चों ने हताश होकर सुसाइड भी कर लिया, उस पर भी एक शब्द नहीं। लेकिन अब नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोदी जी 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही रुके रहे ताकि उनके चलते बच्चों का एग्जाम लेट ना हो। हालांकि इस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया
ये स्क्रिप्ट ठीक उसी तरह है जैसे मोदी जी के हर रोड शो में एम्बुलेंस आ जाता है और उसे रास्ता देने की हेडलाइन चलाई जाती, और ठीक यही काम अब भी किया जा रहा है। एक तस्वीर में नीट के छात्रों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए रास्ते में कोई बाधा ना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक इंतजार करते हैं। और फिर बिल्कुल मेरे बगल वाली तस्वीर और साथ में कांग्रेस की राजनीतिक रैली भी आपको दिखाई दे रही है। सुना आपने कैसे माहौल बनाया जाता है, कैसे बीजेपी के नैरेटिव को फॉलो किया जाता है। 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उस पर एक सवाल नहीं। 22 लाख छात्रों को सरकार और सिस्टम की लापरवाही के चलते दोबारा परेशान होकर एग्जाम देना पड़ा, उस पर भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि फिर मोदी सरकार पर बात आ जाएगी। लेकिन आज जब कांग्रेस शासित राज्य में 3 बच्चों के पेपर मिस हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे, उस पर नैरेटिव चलाया जा रहा है। हालांकि इस पर भी कई लोगों ने पूरे दावे के साथ कहा कि अगर यही किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता, जो कि हुआ भी है, तो उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। खैर, इस पर कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया है, वो सुनिए। बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले। एक सेकेंड, केंद्र सरकार एग्जाम ले रही है ना, तो केंद्र सरकार 2 मिनट की देरी हो चुकी है तो बच्चों को एग्जाम नहीं देने देगी? 16 बच्चों के बाद भी केंद्र सरकार में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। 2 मिनट की देरी अगर किसी छात्र को हो जाती है तो आप लोग उसको एग्जाम नहीं देने दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम? अरे यार, सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी है मुझे बताइए। किसके हाथ में नीट की एग्जाम लेना? किसकी वजह से पेपर लीक हुआ? किसकी वजह से री एग्जामिनेशन होगी? अगर पेपर लीक नहीं होता तो क्या ये लोग स्टूडेंट्स जो है अपने एग्जाम में लेट होते? नहीं होते ना, अगर पेपर लीक नहीं होता। वाकई 1-1 मिनट की देरी के चलते भी बच्चों को एग्जाम सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। ऐसे में तो सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि जब उसकी लापरवाही के चलते दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, क्या 1 मिनट देरी होने पर भी रियायत नहीं दी जा सकती? तब आप नियम याद दिलाने लगते हैं कि एंट्री के लिए भरपूर समय था, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। तो फिर तो आपके मुताबिक यही स्थिति दोनों जगह लागू होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर राजनीति का अवसर कहां बचेगा। खैर, आप दर्शक इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।